थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा का हम धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद हो। तो आज का विषय है आत्मा को शौकित ना करना। शौकित मतलब उदास, दुखी। अफिसियों 4:25 में पढ़ेंगे हम, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो खुदावंद हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग पड़ोसी से झूठ बोलते हैं। तो ये चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमने अपनी आत्मा को दुखी होने से बचाना है तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो आगे पढ़ेंगे, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हर बंदा क्रोध करता है। संसार में चलते हैं तो क्रोध करते हैं। हम अपने बच्चों पे क्रोधित होते हैं, हम अपने पति पे क्रोधित होते हैं, हम अपनी पत्नी पे क्रोधित होते हैं, हम पड़ोसी पे क्रोधित होते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। उसके खिलाफ कोई युक्ति मत रचो, उसके खिलाफ कोई योजना मत रचो। उसने मेरे साथ गलत किया और मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। तो क्रोध आपका शाम तक, सूरज अस्त होने तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर सुबह को झगड़ा किया तो शाम को उससे अच्छी तरीके से प्यार से बात करनी चाहिए। और आगे लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। मतलब हम शैतान को मौका दे देते हैं। जब हम क्रोध करते हैं, हम पाप करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, तो हम शैतान को एक मौका दे देते हैं अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व होने का। हम उसको बुला रहे हैं कि आ मेरी जिंदगी में तू काम कर। शैतान तब तक काम नहीं करता जब तक आप उनकी इच्छा को पूरी नहीं करोगे। तो परमेश्वर बार बार शैतान से बचने के लिए यही बोल रहा है कि आप शैतान की इच्छा मत पूरी करो। डू नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द डेविल। हम शैतान को कभी अपनी लाइफ में मौका नहीं देने। और 28 में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने ने अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उससे देने को उसके पास खुश हो। चोरी करने वाला आगे से चोरी ना करे, और अपने हाथ से कोई भलाई वाला काम करना चाहिए। अगर हमें परमेश्वर के साथ सिद्ध रहना है, पवित्र रहना है, तो हमें चोरी नहीं करनी। मेरे हाथ भलाई के लिए आगे बढ़ने चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो मांगने आता है उसको हम अच्छी तरीके से व्यवहार करें और उसे वापस मत मोड़ें। तो आगे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता है कि अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह। तो परमेश्वर हमें ये समझा रहे हैं कि अपने मुंह से भी गंदा मत बोल किसी को, अपने बच्चे को, अपने पड़ोसी को, अपने पति को।
हर चीज में आपके सामर्थ्य, हर चीज में आपके वो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो जो हम चीज किसी के लिए बोलें तो उसमें उनका भला हो, उसमें उनकी उन्नति हो, उसमें आशीष निकले आपके मुंह से। तो परमेश्वर बोला जब भी किसी को बोलो उसे आशीष दे। आपको कोई बुरा करे उसको भी आशीष दे। तो अच्छे काम आपके मुंह से निकलने चाहिए, अच्छे बोल आपके मुंह से निकलने चाहिए। पवित्र बनना है, जैसे परमेश्वर ने लिखा मैं पवित्र हूं आप भी पवित्र बनो, तो वैसे ही हमें भी पवित्र बनना है खुदा के साथ। तो आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकत मत करो जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई। तो परमेश्वर बोल रहा है कि इन चीजों से बचे रहो और अपनी आत्मा को दुख मत देना। जो मैंने तुझे छुटकारे लिए मोहर लगा दिया आपके ऊपर, आपको मैंने पाप से छुड़ाया है, आपको मैंने नया जीवन दिया है, मैंने अपने पुत्र को भेजा है आपके पापों को खत्म करने के लिए। तो आपको बार बार परमेश्वर बोल रहा है कि अपनी आत्मा को कभी भी दुख नहीं देना, इन चीजों से बाहर रहना है। तो आगे लिखा है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो परमेश्वर बोले जो किसी पे कड़वाहट रखते हैं, अपने मन में रखते हैं क्रोध, तो हम जोर से बोलते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो इन चीजों से परमेश्वर बोलता है हमें दूर रहना, हमेशा दूर, नेक इंसान बनना है और एक दूसरे पर काबूल और करुणाएं। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर बोल रहा कि जैसे मैंने तुझे माफ किया वैसे तुम भी अपने पड़ोसी को माफ करो, तुम भी उसके ऊपर दया करो। तुम्हारा दयालु स्वभाव होना चाहिए, तुम्हारे स्वभाव में तरस होना चाहिए, एक दूसरे को माफ करने की इच्छा होनी चाहिए आपके मन में। तो तभी हम परमेश्वर के साथ हैं, तभी हमारे साथ परमेश्वर बात करेगा। तो इन वचनों के जरिए मैं ये विश्वास करता हूं कि आज से हमें कभी झूठ नहीं बोलना, कभी किसी की बुराई नहीं करना, कभी किसी पर क्रोधित नहीं होना। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि हम परमेश्वर में एक हैं और एक अंग हैं, और हम इन वचनों के जरिए इन वचनों पे मनन कर चुके हैं यीशु नाम।